अब है फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ठीक है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक बिंदु ए बी लेना होगा 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक रेखा ए बी खींचनी होगी 8 सेंटीमीटर की, और फिर उससे कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये ले लिया 8 सेंटीमीटर की एक रेखा ये भी खींच ली। अब हमें ए को केंद्र मारकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया। अब 3 सेंटीमीटर का, बी से 3 सेंटीमीटर का लेना है। ठीक है, इतना बन गया हमारा। अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, हमें स्पर्श रेखाएं कहाँ से खींचनी है, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। यानी कि जो ये त्रिभुज है, इस पर हमें इसके केंद्र से स्पर्श रेखा खींचनी होगी। तो हम लोग क्या करते थे, जो बिंदु होता था और उसके केंद्र को मिलाते थे, फिर उसका लंब समद्य भाजक खींचते थे। तो अब इसका लंब, जो ए बी रेखा, इसका लंब समद्य भाजक खींचते हैं। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। अब क्या करना है, इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचना है। ठीक है, इसको केंद्र मानकर हमने एक वृत्त खींच लिया। अब ये दोनों वृत्त को किस किस बिंदु पर काट रहे हैं, ए बी, ये वृत्त इसको काट रहा है, मान लीजिए हमने लिख दिया सी और डी पर। तो क्या इसकी स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएंगी, बी सी और ये बी डी। तो इसी तरह आप लोग अगर ध्यान से देखें, इस त्रिभुज पर हमें इस त्रिभुज के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, इसका केंद्र जिस बिंदु से खींचना है वो मिला देते हैं। हमने मिला दिया, और उसका लंब समद्य भाजक खींचते हैं। वो यानी कि इसमें भी ए बी का ही लंब समद्य भाजक खींचना होगा, वो भी हम पहले से ही खींच चुके हैं। और इसमें भी इसको फिर वृत्त एक खींचना होता है। इसको ओ मान लेते हैं, ओ ए को सेंटर लेके, ओ ए त्रिज्या लेके एक वृत्त खींचना होता है, वो भी हम खींच चुके हैं। और वो वृत्त इसको कहाँ कहाँ पे काट रहा है, ई और एफ पे, ऐसा मान लेते हैं। तो अब इसकी त्रिज्या कौन कौन सी हो जाएंगी, ए एफ और ए ई।
अब समझ गए होंगे आप लोग। AF और AE जो 3 सेंटीमीटर के वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ये सब आप लोग पेन से भी लिख सकते हैं। और BC और BD 4 सेंटीमीटर के वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, हमें सारी स्पर्श रेखाएं मिल गई। इसका सत्यापन भी हम लोग कर सकते हैं कि इसका माप हम लोग थ्योरी से निकालते हैं और फिर माप के निकालते हैं। दोनों अगर बराबर आएंगे तो मतलब क्या है कि सही बना है हमारा। अब इसको कैसे निकालेंगे? कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं? त्रिभुज पहले इसमें तो त्रिभुज ACB लेंगे, पहले AC जोड़ना पड़ेगा। इसमें त्रिभुज AFB ले लेंगे। तो इस त्रिभुज के लिए हम लेते हैं त्रिभुज ACB। इसमें क्या है, AC निकाल, AC तो दिया हुआ है, त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और कोण ACB है 90 डिग्री, यानी कि AB² बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, AC² प्लस BC²। तो AB कितना है 8 सेंटीमीटर और AC है 4 सेंटीमीटर प्लस BC²। अब BC² क्या हो जाएगा? BC² क्या हो जाएगा? BC² हो जाएगा 64 माइनस 16, यानी कि BC हो जाएगा 4√3। अब 4√3 की क्या वैल्यू है ये हम कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट आप लोग रुकिएगा। 4√3 इसकी वैल्यू आ रही है 6.9। ठीक है, अब हम लोग BC को नापते हैं कि BC कितनी आ रही है। ठीक है, BC कितना आ रहा है? BC भी हमारा 6.9 आ रहा है, देखिए ध्यान से, यानी कि रचना से भी ये हमारा 6.9 आ रहा है और इससे भी 6.9 आ रहा है, तो ये तो सही हो गया। अब दूसरा वृत्त लेते हैं, त्रिभुज AFB। इस वृत्त, इस स्पर्शरेखा का माप निकालने के लिए त्रिभुज AFB, इसमें क्या है, BF बराबर है 3 सेंटीमीटर और कोण BFA है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो होगा AB² बराबर होगा AF² प्लस BF²। AB तो 8 सेंटीमीटर है और AF हमें निकालना है और BF दिया हुआ है, BF क्या है, त्रिज्या है, तो 3 सेंटीमीटर। अब AF² बराबर क्या हो जाएगा 64 माइनस 9, यानी कि AF बराबर हो जाएगा √55। अब इसकी क्या वैल्यू है वो निकालते हैं। इसकी वैल्यू है लगभग 7.4 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या, इसकी स्पर्शरेखा मापते हैं कितनी आ रही है। ये देखिए आ रही है लगभग 7.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी लगभग 7.4 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, यानी कि जो हमने रचना की है और जो थ्योरेटिकली दोनों को मिला लिया, दोनों से सेम आ रहा है, यानी कि हमारा सही है।